ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अभिव्यक्त मुरली क्लब में। मेरी सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगी। ओम शांति। दीदी आवाज ठीक से आ रही है? ओके। देखते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस लग रही है। आपका माइक ठीक से लगाना। अभी दीदी? हाँ, अभी ठीक है। ओके जी। ओम शांति। तो बाप दादा का आह्वान करते हुए हम आज की मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको पूर्ण तरह धारण करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे। तो आज 29 नवंबर 2023, आज हम मुरली जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 12 जून 1977 और मुरली का शीर्षक है कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। इस मुरली में बाबा ने कमल पुष्प समान स्थिति क्या है इसका बहुत गहराई से हमें समझाने दी है। और कमल अर्थात क्या? कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, यह बाबा ने बताया। आगे बाबा ने बताया है कि निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव तब कर सकते जब एक बाप दूसरा न कोई, इस वायदे को निभाएंगे। साथ साथ बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन की विशेषता भी सुनाई, जो कि है सोचना, बोलना, करना सब एक हो। इसी में बाबा ने संगम युग की विशेषता भी बताई है। और बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो, पर हमारा आधार सिर्फ एक है, बाबा, और कोई नहीं। हमें किसी और विनाशी चीज, वस्तु या फिर व्यक्ति को आधार नहीं बनाना है। साथ ही साथ बाबा ने हमारे बर्थडे यानी कि ब्राह्मण जीवन का जो शुरुआत हुआ, ब्राह्मण जीवन का जो बर्थडे है, उसकी गिफ्ट बाबा ने जो दी थी उसे भी स्मृति में दिलाया है, जो कि है दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ, बंधन मुक्त, योग युक्त आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। तो बाबा ने हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन क्या है? कमल पुष्प समान स्थिति। और बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सदा इस पर स्थित रहते हो? ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। बाबा यहाँ लौकिक ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं कि वे कोई भी कर्म करते हैं, चाहे खाना खा रहे हो या फिर पठन जो करते हैं ना, वो सब करते हैं, तो वो हमेशा आसन लगाकर बैठते हैं। हम्म, कोई भी पाठ सुना रहे हैं तो भी आसन लगाकर बैठते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आप ब्राह्मण भी तथा अपने आसन पर यानी कि कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो?
अब बाबा बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। अंडरलाइन करें इसको। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो, है ना। हर कर्म करते हुए इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते हैं, है ना। जैसे कई इष्ट देव देवताओं के स्तुति में आज तक भी भक्त आत्माएं ये शब्द बोलते हैं कि नयन कमल है, मुख कमल है, हस्त कमल है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमारे ही गायन है, हमारे इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का गायन है। तो यह किस समय की स्थिति का आसन है? इस ब्राह्मण जीवन का। अपने आप से पूछो, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है? बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है? नयन कमल बने हैं क्या? हस्त कमल बने हैं क्या? कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। कमल अर्थात कर्म कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। जैसे अभी बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देह को देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। तो ये बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे नयन कब कमल कहे जाएंगे, जब वह देह को देख रहे हैं लेकिन उसके आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। अर्थात हमारी दृष्टि पूरी आत्मिक रहेगी, आत्मा को ही हम देखेंगे, शरीर को नहीं। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है ना। जैसे कमल विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, और विष्णु कंबाइंड स्वरूप है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। तो उसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि कमल क्या है? प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। तो वह कई संबंध में आता है, लौकिक में भी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कमल, हम लोटस देखें तो उसका संबंध भी पानी से है, पत्ते से है, टहने से है ना, जड़ों से भी है, लेकिन फिर भी न्यारा और प्यारा। अब आगे कहते, ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे, है ना। जैसे हम आत्माएं भी कई आजू बाजू हम बहुत सारी चीजों से घिरी हुई है, लौकिक परिवार भी है, अलौकिक परिवार भी है, और
अभी तमोगुणी वातावरण भी इतना आसपास है, और उस सब में रहते हुए हम आत्माएं कमल पुष्प समान। बाबा कहते, जो गुण रचना में है तो मास्टर रचता में वही गुण है। बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि हम कौन है, मास्टर रचता। वातावरण का यानी वायुमंडल के भी हम रचयिता है, समय के भी हम रचयिता है। तो एक प्रकार कह रहे हैं बाबा कि जो गुण रचना में है तो मास्टर रचता में भी वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो, आप कभी कभी स्थित होते हो। अब आप पूछ रहे हैं कि इस आसन पे कभी कभी स्थित होते हो या सदा। बाबा तो सदा ही चाहेंगे। आगे कहते हैं बाबा, सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। है ना। तो यहाँ पे सदा पर हमें अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा कि सदा इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधनों से मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। तो बाबा कहते, अपने आप को देखो, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए हो। आगे बाबा ने कहा सर्व बंधन मुक्त। तो इसमें बाबा स्पेसिफिकली अंडरलाइन करा रहे हैं 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए। नित्य आत्मा हो वह मुक्त आत्मा हो। आगे बाबा कहते हैं, आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। है ना। ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ उससे पहले भक्ति में भी हमने बाबा से कहा था कि आप आओ तो हम आपको ही सदा अपने साथ रखेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। और ब्राह्मण जीवन का भी हमारा यह फायदा है कि जैसा आप चलाएंगे वैसा चलेंगे। आपके संग बैठो, आपके संग हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, वायदा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो। बाबा कहते हैं, गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। है ना। ये गीत गाना कितना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति है क्या, यह जो गायन गाते हो वैसी स्थिति अपनी की है क्या। दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है। बाबा पूछ रहे हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में लाया है या अभी भी किसी संबंधी या किसी स्नेही या किसी सहयोगी या किसी व्यक्ति वैभव पर हम आधारित है, या फिर उससे हमारा अभी भी जुड़ाव जुड़ा हुआ है, किनारा नहीं किया है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली। तो बाबा चेकिंग कराए रहे हैं कि चेक करो कि कोई व्यक्ति व वस्तु अभी तक है जो हम बंधन मुक्त आत्मा को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। तो यह हमें देखना है कि क्या निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त हम रहते हैं, तब कह जाएंगे कि हम दूसरे सब बंधनों से हमने किनारा कर लिया है। वो कहते हो
दूसरा कोई नहीं परंतु है। कोई है, वह सब समाप्त हुए हैं। अगर है तो गीत क्यों गाते हैं? हम बड़ी बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि अगर सच में आप किसी से जुड़े हुए हो, अभी भी किसी के बंधन में बंधे हुए हैं, तो ऐसे गीत क्यों गाते हो कि मेरा तो एक शिव और दूसरा मोहन? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो? वह कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो? वह कहते, ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर न हो। तो बाबा याद दिला रहे हो, जो आप बोलते हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा मंदिर, तो इसको प्रैक्टिकल में लाओ, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है यह। सोचना, बोलना, करना सब एक, अंतर नहीं। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। बाबा कहते यह अज्ञानियों की बोल है ना। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि समय पर छोड़ना यह क्या हुआ? अज्ञानियों का क्या काम हुआ, हमारा नहीं। क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है ना। बाबा ये कहते हैं कि ये जो बोलते हैं ना कि समय आने पर करेंगे, अभी हमें समय नहीं है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको यह समय कौन सा चल रहा है वह ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए वे अज्ञानी है। बाबा कहते हैं लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना। सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हैं। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हैं। तो बाबा ने इस संगम युग की जो सारी महिमा है और जो सारा महत्व है यहाँ पे हमारे सामने वापस रख दिया है। यह समय कौन सा है? कल्याण करना, स्वयं का कल्याण करना है और औरों का भी। स्वयं की सारे कल्प की कमाई का जमा करने का समय है। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय है। 5000 के मतलब सारे कल्प के हमारे संस्कारों को रिकॉर्ड भरने का समय है। विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का समय है, स्व परिवर्तन का भी समय है, तभी विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। तो बाबा कहते समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाए? अगर हम भी ऐसा कहें कि समय आने पर सब हो जाएगा तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन अर्थात रचना है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर रचयिता का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। मामा हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं कि अगर हम ऐसा कहेंगे कि समय के आधार पर हम पुरुषार्थ कर लेंगे तो हम क्रिएटर नहीं रह पाएंगे। समय के अपने समय के क्रिएटर हम हैं, तो हमें उस पर अटेंशन देना है। आगे बाबा कहते
बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं। यानी कोई पुरुषार्थ करवाएं या कोई पुरुषार्थ याद दिलवाएं तो हम करें, ऐसा तो नहीं है। सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। है ना? बाबा पूछ रहे कि किसी भी हद का सहारा तो आपने नहीं ले लिया है। आपका आधार, आपका सहारा सिर्फ एक बाबा है। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारा का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ एक ही सहारा अर्थात बाबा को ही अपना सहारा बनाया है प्रैक्टिकल में भी, तो उसका क्या अनुभव आपको होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करो। है ना? अगर हमारा सिर्फ एक ही अविनाशी बाबा सहारा है तो कलयुगी पतित दुनिया उससे हमारा किनारा हुआ हुआ हमें महसूस होगा। ऐसी आत्मा की जीवन ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ देगी। है ना? कलयुगी दुनिया का किनारा अर्थात सारे कलयुगी स्वभाव संस्कार खत्म, सारे दूसरे सहारे भी हमारे खत्म। सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात पहरे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकता। है ना? यानी कि हमारी कर्म इंद्रियां किसी भी कलयुगी आकर्षण से खींची नहीं जाएगी। बाबा भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कोई न कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। बाबा कह रहे हैं कि अगर हम देह के संबंध व देह के पदार्थ से अभी भी आकर्षित होते हैं, तो क्या होता है? हमारा उस जो प्राप्ति जो हमें होनी है वह भी कैसी होती है? अल्पकाल, थोड़े समय की विनाशी प्राप्ति है। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि याद में रहते हैं, शक्ति मिलती है लेकिन थोड़े समय के लिए। शक्ति स्वरूप का अनुभव भी होता है लेकिन सदा नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या? अवश्य एक सहारे के बजाय कोई न कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। जो एक बाबा हमारा सहारा है उसको छोड़ हम दूसरे विनाशी सहारों पर आधारित हैं। आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है? चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो।
है ना। बाबा कह रहे हैं कि अगर चेकिंग करना नहीं आता है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धिमान आत्माओं का सहयोग लो और अपनी चेकिंग करो, लेकिन किसी भी प्रकार अपनी चेकिंग करो। पर फिर भी आगे बाबा कहते, बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। व यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे जन्मदिन की गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। बाबा कहते हैं जो दिव्य समर्थ बुद्धि है और दिव्य नेत्र जो दिए हैं बाबा ने, उसका हम कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, सदैव यूज करेंगे, तो कमल पुष्प समान स्थिति पर आसानी से हम स्थित हो सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कहीं किसी का सहारा तो नहीं लिया है क्या, सदैव हम एक बाप दूसरा में कोई इस कंडीशन में है। समझ क्या, समझा क्या चेकिंग करनी है। सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी है, ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित न रहना अर्थात कहाँ न कहाँ आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रह सकते। बाबा ने एक पहलू दिया है इसमें कि अगर हमारी खुशी कहीं ना कहीं छिप जाती है या छीन जाती है, हम सदा हर्षित नहीं रह पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम किसी न किसी विनाशी आधार का सहारा लिए हुए हैं और इसी कारण हम कमल समान स्थिति में स्थित नहीं हो पा रहे हैं। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो, कहना और करना एक करो, वायदा करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाले बनो। अच्छा, बाबा याद क्या दे रहे हैं, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूरत समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। ब्राह्मण जीवन की का विशेष आसन कमल समान स्थिति देने वाले, न्यारे और प्यारे बनाने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त करने वाली, ब्राह्मण जीवन की विशेषता सोचना बोलना करना सब एक है, यह समझाने वाले, हम आत्माओं का सदा अविनाशी सहारा बनने वाले, ब्राह्मण जीवन के गिफ्ट दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र देने वाले, ऐसे मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर मंदिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। अभी हम सभी हैंड रेस करेंगे, अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। गायत्री सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दी। ओम अ, आज कमल पुष्प समान स्थिति को बाबा ने एक्सप्लेन करने के लिए मुरली चलाई, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैंने इसमें से कुछ योग युग स्थिति निकालने के लिए किया है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। बाबा ने आज की मुरली में कैसे कहा है कि सबसे पहला ब्राह्मण वह है जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते इंद्रियों के आकर्षण से परे रहे। दूसरा ब्राह्मण वह है जो सोचना बोलना करना सब एक समान करे। तीसरा ब्राह्मण वह है जो सृष्टि का आधार मूर्त उधार मूर्त और पतित दुनिया से किनारा करने वाला हो। और चौथा ये ब्राह्मण वह है जो कल्याण रूपी संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म का बीज बोए और 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड रखने में सफल हो, विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का कार्य करे। और इसके लिए उसको चेक क्या क्या करना है, क्योंकि वो जैसे ही वो पैदा हुआ उसे बाबा ने एक बर्थडे गिफ्ट दे दिया, दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। अब हमें सारा टाइम चेक करना है कि इन दोनों की हेल्प से हम एक तरह से आकर्षण मुक्त हर्षित मुक्त बनने के योग्य बने हैं। और बाबा ने जो वरदान दिया है कि हम समर्थ बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा है, हम उस स्टेज तक कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हम ये सारा दिन चेक करते रहें तो हमें ब्राह्मण जीवन का जो बाबा रस चाहते हैं वो सदैव मिलता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे बाबा ने कहा कि हमारी सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी हैं, तो बाबा कमल पुष्प समान स्थिति चाहते हैं। बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि जब ब्राह्मण जन्म हुए तो जन्म हुए थे बाबा हर ब्राह्मण को दिव्य नेत्र और दिव्य समर्थ बुद्धि दे रहे हैं। समर्थ बुद्धि बाबा हम सब ब्राह्मण को दे रहे थे, तो गिफ्ट के रूप में हमको ये सारा दे रहे थे। तो इस गिफ्ट को हम यथार्थ रूप से यूज करेंगे तो हम कमल पुष्प समान स्थिति में रह सकेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह संभालने के लिए भी बाबा ने बोला। तो संभालना माना इसी गिफ्ट को हम यथार्थ रूप से सही तरीका से यूज करना। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह की आकर्षण, चाहे संबंधों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारे स्थिति हलचल हो जाते हैं और हम कमल पुष्प समान नहीं रह सकते। और हम जो बाबा ने हमारा दिव्य बुद्धि और समर्थ दिव्य नेत्र दे रहे हैं हमको, हम ठीक तरीके से यूज कर नहीं सकते। तो बाह्य बाबा ने बोला, तो बाह्य आकर्षण से परे सदा बाबा की तरफ आकर्षित होकर रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, सोचना बोलना और करना सब एक होना है, तो सर्व बातों से बुद्धि को किनारा कर एक बाबा से लगाएंगे तो हम हर्षित रहेंगे। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कमल समान बनने वाले ही सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि हम सदा हर्षित रहते हैं क्या, क्योंकि संडे की अव्यक्त वाणी में भी पीछे बाबा ने कहा था ना, जो सदा खुश रहेंगे वही पास विद ऑनर होंगे, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम रोज ये चेक करें कि क्या हमें परिस्थितियां हिलाती हैं। कमल पुष्प से बाबा ने क्यों कमल पुष्प का किया, बाबा ने कहा ना, जैसे कमल तालाब में खिलता है और कमल की पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती, तालाब अर्थात तालाब या झील में, कि हमें ये प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी हमें उनके भाव का, उनके स्वभाव का हमारे ऊपर, हम उनसे अट्रैक्ट ना हो, नहीं तो फिर हम हर्षित नहीं रहेंगे। और इसी तरह कमल की पत्तियां, एक बूंद भी पानी उन पे नहीं ठहरता, उनकी पत्तियां पानी की सतह से ऊपर उठी रहती हैं। और यही एकमात्र पुष्प है जो प्रायः सभी देवी देवताओं को उनसे मतलब देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और इसका प्रतीक निर्मलता, पारदर्शिता, ये मंगलकारी पुष्प इसीलिए है।
बहुत अच्छा। तो अभी सुमु सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से न्यारा अर्थात जल के कारण आकर्षण से पतन से न्यारा रहता है, हमें भी उससे न्यारा रहना है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा है। आशा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार के आकर्षण, चाहे देह के संबंध के या देह के पदार्थ में आकर्षित करती है, तो बाबा ने कहा कि उससे विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण अल्पकाल की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि कहते हैं थोड़ा अनुभव हुआ, याद रहती है, शक्ति मिलती है, तो अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हाथ के सहारे से आधार लिया है तो आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलते हैं, अर्थात हलचल में आते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। और बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि हमारी दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि है कि नहीं, ये चेक करना है। और अगर नहीं तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि हमें सब इन आकर्षणों से अपनी बुद्धि को किनारा करना है, कहना और करना एक करना है, और वायदा करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाला बनना है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। जादव जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने सुनाया हम सृष्टि की आधारभूत आत्माएं हैं और किसी समय के किसी प्रकार के आधार पर रहना नहीं चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो अपने आप को चेक करना है, सृष्टि के आधारभूत आत्मा किसी के आधार पर नहीं चलना चाहिए सिवाय एक बाप के, ना दूसरा कोई। हद का सहारा या बेहद का भी सहारा सिर्फ बाप के अलावा किसी का नहीं लेना चाहिए। वायदा तो किया है मेरा तो एक सहारा, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा को ही हमने याद करना है। सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पति दुनिया से किनारा करना है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं आधार मूर्त हैं, तो विश्व कल्याणकारी हैं। तो हमें स्वयं को भी चेक करना है, क्या सदा शक्ति स्वरूप रहते हैं, क्या सदा हर्षित रहते हैं, है ना। बाबा ने कितनी अच्छी पॉइंट्स बताएंगे सब। सावित्री सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तो बाप दादा द्वारा जो हम आत्माओं को, ओम शांति, जो जन्म मिला है, तो जन्म में बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि मैंने तुम्हें दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान, तो ये आज का जो हमें वरदान मिला है, तो ब्राह्मण का वरदान है तुम्हारा बर्थ और गिफ्ट भी बाबा ने साथ में बोला। तो हमारा जो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण अर्थात मतलब सदा हमें कैसे रहना है, बाबा बाबा बोलते हैं ना कि किस आकर्षण में रहना, या कमल पुष्प समान रहते हो, या कहना और करना, क्या वायदा तो तुमने कर लिया जब मैंने तुम्हें बर्थ दिया, नया जन्म दिया, तो उस वायदे के लिए हमारे बाबा ने ये चेकिंग के लिए जो पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पर बाबा ने पहले बोला कि सदा हर्षित ना रहना, अर्थात कहाँ कहाँ से आकर्षित होते हैं तब हर्षित नहीं रह सकते। एक तो ये वाली चेकिंग हमें करनी है, और दूसरा ये है कि दिव्य जन्म धारी जो ब्राह्मण अर्थात मतलब सदा आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन में रहना है, और सदा परमात्म दिव्य कार्य में मन वचन कर्म से सहयोगी बनना है हमें। तो सदा हमें, मुझे लगता है कि सदा निराकारी निर्विकारी और निरंकारी, जब हम यहाँ पर ये वाला पाठ बजाते हैं तो इस पाठ बजाने से ही हमारे दिव्य जन्म की जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, असमर्थ बुद्धि दी है, तो वो इमर्ज रहती है। तो यहाँ पर दिव्य गुण जो हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, और स्वयं परमात्मा ने हमें जीवन का दिव्य गुणों का जो श्रृंगार करवा रहे हैं, तो इससे सज कर इन गुणों से
सुसज्जित होकर हमें दिव्य गुण द्वारा कमल पुष्प समान रह करके जग को भी सुगंधित करना है। तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और बाबा के कहे अनुसार बाबा ने जो हमें कमल पुष्प समान दिया है, इसको हमने प्रैक्टिकल में भी पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी है ना, तो हमें सब ये भी चेक करना है। तो अभी अरुणा सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं ओम लास्ट। शांति। आज बाबा कहते जो बाप से मिली हुई गिफ्ट, दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र, ब्राह्मण जन्म का वरदान दिया है। ये रूप में दिया है। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह आधार से चल रहे हैं। वायदा तो किया है, लेकिन निभाने वाले बनो। यानी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कमल पुष्प समान, यानी तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए भी अलौकिक दिखावे। न्यारा और प्यारा, योग युक्त रहना, आत्मिक स्थिति में रहना। ओम शांति। ओम शांति। सभी अच्छा, सभी ने पोल अपना किया है, पोल का लॉन्च किया है। तो अभी समय भी हो रहा है। अमी सिस्टर होमवर्क देंगे और सभी को योग भी कराएंगे। ओम शांति। तो आज हम बाबा ने जो कहा है वही होमवर्क लेंगे। स्वयं को कमल आसन पर स्थित कर हर कर्म करेंगे, अर्थात देखना, बोलना, कर्म करना। ये सब हम कमल आसन पर स्थित होकर करेंगे। और रात को बाबा को चार्ट में आज के जो इस पुरुषार्थ जो हम रिजल्ट देंगे कि हमने कितनी आत्मिक दृष्टि सिस्टर रखी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज। जी जी जी, फिर अभी आ रही है दीदी? हाँ जी, अभी ठीक है। एक बार फिर से आप होमवर्क। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज हम होमवर्क में यह करेंगे कि सारा दिन स्वयं को कमल आसन पर स्थित रखकर हम सारे कर्म करेंगे, अर्थात देखना, बोलना और कर्म करना। हम्म? और रात को हम बाबा को चार्ट में आज के इस पुरुषार्थ का रिजल्ट भी देंगे कि हमने कितना आत्मिक दृष्टि रखी, कहीं पर हम चूके, और कितना देही अभिमानी रहकर हमने बोले, कितना देही अभिमानी रहकर हमने कर्म किए। तो इस प्रकार हम अपना रिजल्ट भी बाबा को सुनाएंगे। तो अब बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा चमकता दिव्य सितारा, अपनी लाइट के शरीर में, फरिश्ता स्वरूप में मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा की नैनों और भ्रुकुटों से शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में समा रही है। इस लाइट के शरीर की एक एक कर्मेंद्रिय पवित्र हो रही है। पवित्रता को
धारण कर रही हैं। मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि और संस्कार भी पवित्र बन रहे हैं, संपूर्ण पवित्र। बाप दादा ने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दिया है और सर्व वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदान मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान बाबा मुझे दे रहे हैं। अब मैं आत्मा अपने इसी लाइट के शरीर में लिए हुए आकर स्थित हो जाती हूँ इस सूक्ष्म शरीर में के साथ अपने स्थूल शरीर में। बाबा के दिए हुए पवित्रता की किरणों से इस स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां भी पवित्र बन गई है। आंखें सिर्फ आत्मा को देख रही है, मुख केवल सुखदायी बोल रहे हैं, हस्त पवित्र कर्म कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाप दादा के अमूल्य रत्नों का आधार मूर्त समर्थ बंधन मुक्त सदा योग युक्त आत्माओं का धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। समान ओम आत्माओं शांति। ओम थैंक यू। शांति। शुक्रिया बाबा, सभी को ओम शांति। हैव अ शुक्रिया ग्रेट डे। सभी न्यारे और प्यारे बाबा के प्यारे आत्माओं